पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव हुन्नूरू। चारों तरफ पहाड़, घाटियां और हरे भरे खेत। लेकिन इस साल वो हरियाली मुरझा गई है। 3 महीने से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। कुएं सूख चुके हैं, खेत बंजर पड़ गए हैं। गांव के लोग एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। मल्लप्पा दादा के घर की हालत सबसे ज्यादा कठिन है। दादा के घुटनों में दर्द है, खेत जाना मुश्किल है। बेटा बेटा शिवन्ना काम की तलाश में शहर गया है। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी बहू कावेरी के कंधों पर है। तड़के 4 बजे कावेरी उठ जाती है। घर के सामने चूल्हा जलाकर पानी गर्म करती है। रसोई में चावल का डिब्बा खाली होता जा रहा है। वो मन ही मन हिसाब लगाती है, लेकिन चेहरे पर चिंता जाहिर नहीं होने देती। कावेरी, घर में महीने भर का अनाज नहीं है। शिवन्ना ने पैसे भेजने की बात कही थी, अभी तक नहीं आए। मैं तो बूढ़ी हूँ, तुझ पर कितना बोझ डालूं बेटी। अम्मा आप चिंता मत करो। मुसीबत में हाथ जोड़कर बैठ जाने वाले अलग होते हैं और हाथ जोड़कर उठ खड़े होने वाले अलग। हम उठ खड़े होने वाले लोग हैं। सास सरस्वती बहू की बात सुनकर मन में ढांढस बांधती है, पर आंखें नम हो जाती हैं। बच्चे अम्बू और गंगा स्कूल से भागते हुए घर आते हैं। उनके चेहरों पर भूख की बेचैनी साफ दिखती है। माँ, आज स्कूल में दोस्त रमेश बिस्कुट लाया था। मेरा पेट अभी भी खाली है माँ। माँ, मुझे भी भूख लग रही है। क्या कल हमारे लिए खाना होगा? बेटी की बात कावेरी का दिल हिला देती है। वो अंदर जाकर बच्चों को उबली हुई रागी की राब देती है। खुद नहीं खाती। दोपहर में कावेरी घर के पीछे के सूखे खेत को देखने जाती है। बंजर मिट्टी, लेकिन वो मिट्टी उठाकर सूंघती है। एक विचार बिजली की तरह कौंधता है। गांव के बाहर एक छोटा सा तालाब है। उसमें अभी थोड़ा पानी बचा है। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मल्लप्पा दादा ने कभी कहा था, तालाब के किनारे की मिट्टी सब्जी उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। वो बात कावेरी को याद आ जाती है। कावेरी ने मन में ठान लिया, बारिश का इंतजार नहीं करूंगी। जो हाथ में है उससे ही रास्ता बनाऊंगी। उसी शाम कावेरी एक कुदाल लेकर तालाब के किनारे जाती है। बच्चों को भी साथ ले जाती है। तालाब की नम मिट्टी खोदकर एक छोटी सी सब्जी क्यारी शुरू करने का फैसला करती है। वहां पड़ोसन गौडरम्मा पानी लेने आई होती है। कावेरी को खोदते देख वो ठिठक जाती है। अरे कावेरी, यह क्या कर रही है? तालाब सूखता जा रहा है और तू यहाँ बागवानी करेगी? पति घर पर नहीं है, घर की इज्जत देखनी चाहिए ना। गॉड रम्मा दीदी, इज्जत घर में छुपकर बैठने से नहीं बचती। मेहनत करके बच्चों को खाना खिलाना, यही असली इज्जत है। गौडरम्मा बिना कुछ बोले पानी का घड़ा उठाकर चली जाती है, लेकिन पलट कर देखती है, मन में कुछ उठता है। कावेरी अकेले खोदती रहती है। अम्बू और गंगा माँ के पास बैठकर छोटे छोटे पत्थर चुन चुन कर हटाते हैं। सूरज ढलते ढलते एक छोटी सी जमीन तैयार हो जाती है। मल्लप्पा दादा लाठी टेकते हुए धीरे धीरे तालाब के पास आते हैं। बहू का काम देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। कावेरी बेटी, मेरे हाथ पांव जवाब दे गए हैं। तुझे देखकर शर्म आती है मुझे। अरे दादा, आपने ही रास्ता दिखाया था, तालाब की मिट्टी के बारे में बताया था। मैं वही कर रही हूँ। वो बीज अभी भी है क्या? दादा अंदर जाकर पुरानी पेटी खोलते हैं और सूती कपड़े में बंधी बीजों की पोटली लाकर देते हैं। तोरई, मेथी, धनिया, पालक। 3 हफ्ते तक कावेरी सुबह शाम तालाब से पानी उठाकर क्यारी में डालती है। बच्चे भी छोटे छोटे घड़ों में पानी लाते हैं। दादा लेटे लेटे मार्गदर्शन करते हैं। सास सरस्वती रात का खाना बनाती है। एक सुबह अम्बू दौड़ता हुआ आता है। माँ, माँ, आ जाओ, हरी पत्तियाँ आ गई हैं, तुम्हारे बीज उग गए माँ। कावेरी दौड़ कर जाती है, मिट्टी से सिर उठाती छोटी छोटी हरी कोंपलें। कावेरी वहीं बैठकर उन्हें धीरे से छूकर देखती है। आंखों में पानी है, खुशी से। तभी गौडरम्मा अपनी बेटी के साथ वहां आती है। कावेरी, तेरी हिम्मत देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे घर के पीछे भी थोड़ी जमीन है, क्या तू मुझे भी सिखाएगी?
दीदी जरूर, कल सुबह आ जाओ। मिलकर काम करें तो पूरा गांव जीत सकता है। 6 हफ्तों में तालाब का किनारा बदल गया। कावेरी की छोटी सी क्यारी अब 5-6 घरों की औरतों का साझा बाग बन गई। तोरई, टमाटर, धनिया, मेथी, हरी मिर्च सब कतार कतार लहलहा रहे हैं। गांव के बड़े किसान मारैया एक दिन वहां आते हैं। वो खाने पीने के शौकीन हैं। बाग देखकर चौंक जाते हैं। अरे वाह, सूखे में इतनी हरियाली, यह कैसे हुआ? किसने किया ये सब? इन सब्जियों को मेरे घर दे दो, उचित दाम मिलेगा। और अगले हफ्ते मेरे खेत में काम है, तुम्हारे घर के लोग आए तो मजदूरी सही मिलेगी। अकेले नहीं मारैया जी, हम सब ने मिलकर किया। मारैया की बात सुनकर बाग में काम कर रही सभी औरतों के चेहरों पर रोशनी आ जाती है। 2 महीने बाद एक रात बस से उतरकर शिवण्णा घर की दहलीज पर आता है। उसके चेहरे पर हार की परछाई है। शहर में काम नहीं मिला, खाली हाथ लौटा है। कावेरी, माफ कर दो, कुछ भी नहीं कर पाया। सबके सामने शर्म आ रही है। कावेरी उसका हाथ थामकर घर के अंदर ले जाती है, खाना परोसती है, उसकी आंखों में देखकर बोलती है, हाँ। जिस दिन तुम हारे उस दिन मैं भी हार सकती थी, लेकिन हार के डर से बैठ जाती तो बच्चों की भूख नहीं मिटती। मैंने यहीं गांव में एक रास्ता बना लिया है, कल सुबह चलकर देखो। अगली सुबह शिवण्णा तालाब के किनारे आता है। हरा भरा बाग में 5-6 घरों की औरतें काम कर रही हैं। गंगा और अंबू पानी दे रहे हैं। दादा लाठी टेक कर मार्गदर्शन कर रहे हैं। शिवण्णा वहीं खड़े खड़े रो पड़ता है। कावेरी, कि ये मेरी पत्नी ने घर नहीं बचाया, पूरे गांव को बचा लिया। गांव का सालाना मेला आता है। मारिया कावेरी को मेले में सब्जी बेचने के लिए स्टॉल देते हैं। पहली बार कावेरी गांव के बीचों बीच अपनी सब्जियां सजाती है। गौडरम्मा और बाकी औरतें भी अपनी अपनी सब्जियां लेकर आती हैं। एक कतार में सब स्टॉल लगे हैं। गांव के लोग आकर खरीदते हैं। अंबू और गंगा स्टॉल के पास बैठकर माँ की मदद करते हैं। शाम होते होते स्टॉल खाली होने लगता है। सास सरस्वती थैले में पैसे भरती है। हाथ कांपते हैं खुशी से। कावेरी, एक ही शाम में इतने पैसे आए, तू इस घर में आई लक्ष्मी है। ये हम सबकी मेहनत का फल है अम्मा। मिट्टी झूठ नहीं बोलती, मेहनत बेकार नहीं जाती। मेला खत्म होने की रात गांव के लोग घर लौट रहे हैं। बादल गरजने लगे हैं। कावेरी आसमान की तरफ देखती है। बच्चे माँ का हाथ थामे खड़े हैं। एक बूंद गिरी। अंबू चिल्लाता है, माँ, बारिश बारिश आ रही है माँ। बादल फट पड़े और बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव सड़क पर निकल आया। बच्चे उछल कूद करने लगे। बुजुर्गों की आंखों से आंसू बहने लगे। कावेरी बारिश में खड़ी रही। शिवण्णा उसके पास आकर खड़ा हो गया। दादा मल्लप्पा लाठी छोड़कर बारिश में हाथ फैलाते हैं। सरस्वती अम्मा की आंखों के आंसू बारिश के साथ घुल जाते हैं। किम गौडरम्मा कावेरी के पास आकर हाथ थामकर बोलती है, कावेरी, बारिश आए न आए, तूने हम सबको हिम्मत सिखाई। तू उस बारिश से भी बड़ी है जो इस गांव में नहीं आई थी। बच्चे माँ का आंचल थामकर उसके साथ बारिश में खड़े हो जाते हैं। पूरा गांव एकजुट होकर बारिश का स्वागत करता है। कावेरी आसमान की तरफ देखती है। बादल छोड़ते हैं और चांद दिखता है। वो धीरे से मुस्कुरा देती है। सूखा जमीन को बंजर कर सकता है, लेकिन एक अच्छे इंसान के मन को बंजर नहीं कर सकता। एक औरत की हिम्मत पूरे गांव को हरा भरा कर सकती है।